हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की 38वीं वर्कशीट जिसका टॉपिक है बल तथा गति के नियम। और इसके अंदर हम बल के बारे में जानेंगे। बच्चों, यह आपकी पाठ्य पुस्तक के 9वें पाठ का उदाहरण है और उसकी पहली वर्कशीट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि जब भी ये बच्चा खिलौने को खींचता है या धक्का देता है तो ये चलने लगता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब आप किसी चीज़ को धक्का दोगे या किसी चीज़ पर बल लगाओगे तो वो अपनी जगह से हिल जाती है। यही होता है। तो किसी भी वस्तु को चलाने के लिए, रोकने के लिए या गति की दिशा में बढ़ाने के लिए या किसी चीज़ के आकार को बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके ऊपर बल लगाना पड़ता है। उदाहरण यहाँ हम लेंगे रबड़ बैंड का। रबड़ बैंड को खींचना हो तो क्या करेंगे? उस पर बल लगाएंगे। किसी ट्रॉली को धकेलना हो तो उस पर बल लगाएंगे, तभी तो आगे जाएगी। और किसी कार को रोकना हो, किसी साइकिल को रोकना हो, स्कूटर है या कुछ भी है, उसको अगर रोकना है तो उस पर हम ब्रेक लगाएंगे। और आटे को गूंदने के लिए भी क्या करना पड़ता है? उस पर बल लगाना पड़ता है। पर बहुत बार बल लगाया जाता है पर कोई गति नहीं दिख रही। जैसे मान लो कोई दो व्यक्ति एक मेज को धकेल रहे हैं। अब धकेल कैसे रहे हैं? एक दिशा में नहीं धकेल रहे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में धकेल रहे हैं। यानी कि आमने सामने खड़े होकर धकेल रहे हैं, उस पर धक्का लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो क्या होगा? जब तक दोनों व्यक्तियों का बल बराबर है तो वो मेज नहीं हिलेगी। पर जैसे ही एक व्यक्ति का बल कम हुआ तो वो मेज हिल जाएगी। रस्साकशी के खेल में होगा। उसमें क्या करते हैं कि एक रस्सी ली और दोनों तरफ से व्यक्ति उसको खींच रहे होते हैं। अब जब तक दोनों टीम के लोग मजबूत हैं, मजबूती से डटे हुए हैं, तब तक वो रस्सी नहीं हिलती। पर जैसे ही कोई सदस्य ढीला पड़ता है या कमज़ोर पड़ जाता है तो रस्सी ज़्यादा बल वाले की दिशा में चली जाती है। यही होता है ना। अब यहाँ दो कंडीशंस हैं। देखो, जब मेज विपरीत दिशा में सरकाई जा रही थी और बराबर बल लग रहा था तो क्या हुआ? उन दोनों के बल आपस में बराबर थे तो क्या हुआ? वहाँ पर कुल बल 0 हो गया क्योंकि इक्वल था और विपरीत दिशा में था। तो इस बल को कहा जाएगा संतुलित बल, है ना। मान लो एक बल इधर से लगा और एक बल इधर से लगा और दोनों बल जो हैं वो बराबर हैं। ठीक है, तो ये बल आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे और इसको कहा जाएगा संतुलित बल। ठीक है, अब हमने बात की कि मेज या रस्सी तभी हिलेगी जब दोनों व्यक्ति या तो एक ही दिशा में बल लगाएं या एक का बल दूसरी तरफ के बल से ज़्यादा हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? बल असंतुलित हो जाएगा और वस्तु किस तरफ हिलेगी? जिस तरफ बल ज़्यादा होगा उस तरफ हिलेगी और इस बल को कहा जाएगा असंतुलित बल। अब बल कोई भी बल है वो अकेला नहीं होगा। किसी भी बल की बराबर और विपरीत दूसरा बल लगेगा। उसको क्या कहेंगे? जब ये बल एक से ज़्यादा होगा, मतलब मान लो ये बल है और इस बल लगने वाले बल से अधिक है,
तो वस्तु इस दिशा में गति करेगी, परंतु अगर दोनों बराबर हैं तो गति नहीं होगी। और अगर ये बल ज़्यादा है तो इस दिशा में गति होगी। ठीक है। और घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, मान लो कोई भी वस्तु है, मान लो ये मेज है या कोई भी वस्तु है, इस दिशा में जा रही है, तो जो घर्षण बल लगेगा वो क्या होगा? वस्तु की गति की दिशा ये है तो घर्षण बल इसको रोकने का कार्य करेगा, मतलब इसकी विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक। अब कोई भी बल जो वस्तु पर लगाया जाएगा, अगर वो उसके घर्षण बल से कम है तो वो वस्तु नहीं हिल पाएगी, परंतु जैसे ही वो बल घर्षण बल से अधिक होगा वो वस्तु हिल जाएगी और गति करना शुरू कर देगी। आओ अब कुछ प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, बल क्या क्या कार्य कर सकता है, उदाहरण सहित लिखिए। तो देखो, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि किसी भी वस्तु को चलाने के लिए, रोकने के लिए, गति की दिशा या आकार बदलने के लिए, ये सारे कार्य क्या कर सकता है? बल कर सकता है। ठीक है। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? तो घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। क्या किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगाना ज़रूरी है? सोचकर अपने विचार लिखिए। अब देखो, मान लो कोई पुस्तक रखी हुई है, ठीक, और उसके ऊपर बल नहीं लगाया, क्या आप वो अपने आप हिल पाएगी? जब तक उस वस्तु के ऊपर या उस पुस्तक के ऊपर बल नहीं लगेगा, क्या वो अपनी जगह से हिलेगी? सोचो और लिखो। अगला प्रश्न है, फर्श पर लुढ़काई गई एक गेंद और कारपेट यानी कि गलीचे पर लुढ़काई गई एक गेंद में से कौन सी गेंद पहले रुकेगी और क्यों? अब फर्श कैसा होता है? चिकना होता है, और कारपेट पे क्या है? धागे हैं, तो घर्षण बल कैसा होगा? अधिक होगा। फर्श पर घर्षण बल कम होगा और गलीचे पर घर्षण बल अधिक होगा। तो गेंद सबसे ज़्यादा दूर का किस में जाएगी? फर्श पर जाएगी, और सबसे पहले कहाँ रुकेगी? गलीचे पर रुकेगी। क्यों? क्योंकि गलीचे पर घर्षण बल अधिक है। अब पांचवा प्रश्न, दिए गए चित्र में ए बी के निशान बल के संदर्भ में क्या दर्शा रहे हैं? तो ए हमें बल की दिशा दिखा रहा है और बी हमें उसके विपरीत बल और घर्षण बल की दिशा दिखा रहा है। ठीक है बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।